तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्रेसिल लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी क्वार्ट्ज किचन सिंक बनाने की एशिया की इकलौती कंपनी है। कंपनी एक तरीके से काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट बनाती है और साथ साथ कंपनी से काफ़ी अच्छा पेटेंट भी है। और पिछले 5 सालों में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपनी सेल्स और प्रॉफिट के अंदर, और मेरे हिसाब से काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। और इसलिए आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं। उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में ये कंपनी हमें किस प्राइस पे मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो आपको बता दें, वैसे तो एक्रेसिल लिमिटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी मेनली जो ये क्वार्ट के सिंक्स होते हैं वो बनाती है, उसके अलावा स्टेनलेस स्टील के सिंक बनाती है, बाथरूम फिटिंग्स के काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है और साथ साथ किचन अप्लाइंसेस भी बनाती है। लेकिन कंपनी का जो मेन काम है वो क्वार्ट्ज के किचन सिंक बनाने का ही है। अगर हम बात करें क्वार्ट्ज के किचन सिंक की, तो जो क्वार्ट्ज मटेरियल है ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और इसके जो सिंक या प्रोडक्ट जो भी बनते हैं उनके अंदर क्रैक्स जल्दी से नहीं आते हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। अगर हम बात करें क्वार्ट्ज के सिंक की, तो दूर से देखने में ऐसी लगती है जैसे ग्रेनाइट के पत्थर की सिंक है, और काफ़ी अगर हम बात करें तो एक तरीके से ये हमारा जो है प्रीमियम प्रोडक्ट है। और प्रीमियम प्रोडक्ट होने के साथ साथ अगर हम बात करें तो कंपनी को जो रिवेन्यू ज़्यादातर आते हैं वो एक्सपोर्ट्स की मार्केट से आते हैं, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है काफ़ी अच्छी डिमांड है इसकी। अब प्रीमियम प्रोडक्ट की वजह से क्या है, क्योंकि अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील की, तो स्टेनलेस स्टील की जो सिंक आती है वो 5 से 7 हज़ार के आसपास में मार्केट में मिल जाती है। लेकिन हम देखें क्वार्ट्ज की जो किचन सिंक आती है वो 12 या 15 हज़ार से स्टार्ट होती है। तो एक तरीके से प्रीमियम प्रोडक्ट है, और जो प्रीमियम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उस तरह के लोगों में काफ़ी अच्छी डिमांड है इन चीज़ों की। इसलिए जैसे हमने बात की कि कंपनी ओनली क्वार्ट्ज सिंक मैन्युफैक्चर है पूरे एशिया के अंदर। उसकी वजह यह है कि कंपनी एक जर्मन टेक्नोलॉजी यूज़ करती है जो कि शोहॉक ने पेटेंट कराया हुआ है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 5 कंपनी के पास लाइसेंस है उस जर्मन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का। और कंपनी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने क्वार्ट्ज के किचन सिंक बनाती है, और कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केट पोजीशन होल्ड करती है और कॉम्पिटिटर से काफ़ी ऊपर अपने आप को रख पा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के मेन ब्रांड की, तो कंपनी का जो मेन ब्रांड है उसका नाम है कैरिसिल। कंपनी कैरिसिल के नाम से अपने प्रोडक्ट बेचती है और एक्रेसिल लिमिटेड कंपनी का नाम है। इसके साथ साथ बात करें कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो आज की कंपनी की क्वार्ट्ज सिंक बनाने की जो कैपेसिटी है वो है 8,40,000 यूनिट पर एनम। उसके अलावा जो स्टेनलेस स्टील की कंपनी सिंक बनाती है उसकी कैपेसिटी है 90,000 यूनिट्स पर एनम। इसके अलावा बात करें जो ग्लोबल कैपेसिटी है कंपोजिट क्वार्ट्ज सिंक बनाने की, वो लगभग 50 से 55 लाख की है पूरे ग्लोबली। उसके हम देखें तो 14 से 15% का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एक्रेसिल लिमिटेड के पास है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी के पास में है। इसके अलावा बात करें कंपनी के एक्सपेंशन प्लान की, तो कंपनी के पास में ऑलरेडी काफ़ी लैंड बैंक पड़ा है जहाँ पे कंपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिट को और ज़्यादा एनहेंस कर सकती है। और अभी 2021 के अंदर कंपनी ने अपना 20% का प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ किया है। जो 2020 तक कंपनी के पास में सिर्फ 7 लाख यूनिट बनाने की कैपेसिटी थी, और 2021 में कंपनी ने इसको बढ़ा के 8,40,000 जो है पर यूनिट का जो वो पर एनम का यूनिट्स है वो कर लिया है। इसके अलावा 2023 तक का कंपनी का टारगेट है 12 लाख यूनिट पर एनम की कैपेसिटी इंक्रीज़ करने का, क्योंकि काफ़ी हाई डिमांड है पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर, और लगातार मार्केट के अंदर डिमांड भी ग्रो हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर देखें तो मॉड्यूलर किचन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो उसको देखते हुए कंपनी भी जो है अपनी कैपेसिटी एनहेंसमेंट करना चाह रही है कि आने वाले टाइम में जो भी डिमांड आएगी कंपनी उसको अच्छे से कैटर कर सकेगी। और देखें तो आज के में इस तरह से कंपनी हमें एक एनहेंसमेंट या एक्सपेंशन के फेस में दिखाई दे रही है, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी मार्केट कंपनी के पास में है जिसको कंपनी कैटर कर सकती है अपने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू भी और साथ साथ अपनी मार्केट एक्सपर्टीज़ के थ्रू भी। इसलिए बात करें कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की, तो कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो क्वार्ट्ज की सिंक से आता है। 73% का रेवेन्यू कंपनी को क्वार्ट्ज सिंक से आता है। उसके अलावा जो स्टेनलेस स्टील की कंपनी सिंक बनाती है वहाँ से 16% का रेवेन्यू आता है, और अप्लाइंसेज और दूसरी जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है वहाँ से कंपनी को 11% का रेवेन्यू आता है। और इसके अलावा बात करें कंपनी के जोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी को एक्सपोर्ट से 80% का रेवेन्यू आता है, और कंपनी लगभग 55 कंट्रीज़ में अपना माल जो है वो एक्सपोर्ट करती है। यूके में, यूएसए में, यूरोप में काफ़ी जगह कंपनी का माल जो है वो एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडियन मार्केट से कंपनी को 20% का रेवेन्यू आता है। लेकिन कंपनी इस जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी अपनी जो मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज़ करना चाह रही है। उसके लिए कंपनी अपने ब्रांड को प्रमोशन के लिए काम कर रही है, साथ साथ अलग टाइप की मार्केटिंग भी कर रही है।
अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कंपनी के पास में 1500 डीलर्स हैं और 50 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कंपनी इनको भी इंक्रीज़ करने की अभी कोशिश कर रही है। उसके बाद जैसे हमने बात की थी पिछले 5 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छी सेल्स में और प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, तो उसकी बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 22% के CAGR से बहुत ही ज़बरदस्त सेल्स में ग्रोथ दिखाई है और पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स जो बढ़ के लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गई है। ऐसी बात करें कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की, तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 55% के CAGR से अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है और पिछले 5 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 5 टाइम्स हो गया है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी के अंदर आई है और अभी आने वाले टाइम में भी काफ़ी बड़ी मार्केट कंपनी के पास में है और कंपनी उसको कैटर करके और ज़्यादा अच्छे से अपनी जो ग्रोथ है वो कर सकती है। तो इस हिसाब से कंपनी का पूरा प्रोफाइल देखें तो बिल्कुल एक प्रॉमिसिंग कंपनी में दिखाई दे रही है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और साथ साथ कंपनी के पास में एक्सपेंशन के साथ साथ ग्रोथ का भी काफ़ी अच्छा प्लान है। साथ में बात करें तो पूरे ग्लोबली काफ़ी हाई डिमांड है ऑलरेडी और आने वाले टाइम में भी इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होने वाली है। तो इस सब को देखते हुए हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि बिजनेस वाइज बहुत ही अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छा फ्यूचर में कंपनी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी तक तो बात हो गई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे पिछले 5 साल का कंपनी का हम डेटा चेक करें तो सबसे पहला पैरामीटर हम चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। और यहाँ पे देखें तो 2018 में जो कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 200 करोड़ पे और 2022 में काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ होकर 484 करोड़ पे हो गया है। तो लगभग डबल से भी ज़्यादा कंपनी के जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो गए हैं, जो हमने पहले ही बात की थी कि पिछले 5 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो पिछले 5 साल देखें तो लगातार हर साल कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहे हैं और कंपनी ने 22% के CAGR से पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपनी सेल्स में दिखाई है। इसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखोगे तो 2018 में 14% का था और जबकि 2021 और 22 के अंदर ये 21-22% के आसपास आ गया है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है। इससे भी हमें कंपनी के बारे में यही पता लगता है कि कंपनी अपनी प्राइसिंग काफ़ी अच्छे से रख पा रही है, कंपनी अपने ब्रांड को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर पा रही है। इसी लोगों के अंदर प्राइस पेमेंट की कोई प्रॉब्लम कंपनी को नहीं आ रही है, इसीलिए कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला पैरामीटर है नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी पिछले 5 साल में लगातार हर साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है। 2018 में सिर्फ 12 करोड़ पे था और 2022 में बढ़ के 65 करोड़ पे हो गया है। लगभग 5 गुना प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज़ हो गया है पिछले 5 साल में और कंपनी ने 55% के बहुत ही ज़बरदस्त CAGR के साथ अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद देखें अगला पैरामीटर अर्निंग पर शेयर का। अर्निंग पर शेयर देखें तो ये भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुई है। 2018 के अंदर 4 रुपये 61 पैसे थी और जबकि 2022 में अब ये 24 रुपये 26 पैसे हो गई है। तो अर्निंग पर शेयर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी में आई है। इसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और यहाँ पे भी देखें तो पिछले 5 साल से हर साल कंपनी ने जो है डिविडेंड पे किया है। भले ही बहुत ज़्यादा पे नहीं किया, 10% का, 15%, एक बार 22% भी किया है, लेकिन फिर भी हर साल कंपनी डिविडेंड पेमेंट भी कर रही है। इसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो। और डेट बाय इक्विटी रेशो में ये पता लगता है कि कंपनी ने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में और साथ साथ लोन लेके कंपनी कितना काम कर रही है। यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो डेट बाय इक्विटी रेशो है वो आ रहा है 0.54, यानी कि अगर कंपनी ने 100 रुपये अपने लगाए हैं तो 54 रुपीज़ का लोन भी लिया है। तो एक तरीके से कंपनी काफ़ी हाई डेट होल्ड करती है। और जो ये डेट कंपनी होल्ड कर रही है ये मेनली वही है कि जो भी कंपनी ने एक्सपेंशन के प्लान अपने करे थे और काफ़ी सारी कंपनी ने अभी सब्सिडीज़ भी अपनी एक यूके में बनाई है, तो वो सारी जो फंडिंग है वो दोनों टाइप से हुई है। कंपनी ने लोन भी लिया है और जो अपने अमाउंट था वो भी इन्वेस्ट किया है। तो इस वजह से कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो में वो इंक्रीज़ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो से हमें ये पता लगता है कि जो भी कंपनी ने लोन लिया है उसके अगेंस्ट जो कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके कितने गुना पैसा कंपनी में अवेलेबल है, जिससे कंपनी आसानी से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सके और कोई इंटरेस्ट की कंपनी को प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ रहा है 9 टाइम्स, यानी कि कंपनी का जो इंटरेस्ट हर साल उसको पे करना होता है उसका 9 गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी को अवेलेबल है। तो कंपनी आराम से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती है। अगर बाई चांस एक आध साल को ऊपर नीचे होता भी है तो 9 साल का पैसा ऑलरेडी कंपनी को अवेलेबल है, तो कंपनी आराम से अपने डेट को हैंडल कर सकती है। इसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से मेनली हमें यही पता लगता है कि एज ए इन्वेस्टर
हम अगर कंपनी से पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी हमारे पैसे के ऊपर यानी कि इक्विटी के अमाउंट के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न इक्विटी आ रहा है 29% का, और ये काफ़ी अच्छा नंबर है क्योंकि 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का रिटर्न इक्विटी होता है काफ़ी अच्छी माना जाता है। उसका 29% आ रहा है, तो पैरामीटर से डबल के आसपास कंपनी ऑलरेडी अपना रिटर्न इक्विटी जनरेट कर रही है। और ये तो होगी लास्ट ईयर के बाद। और पिछले 5 साल के हम एवरेज देखते हैं रिटर्न इक्विटी का, तो वो भी 20% का है, और ये भी हमारे 15% मार्क से ज़्यादा है। तो रिटर्न इक्विटी वाइज भी देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है इक्विटी के ऊपर। तो इस तरह से हम सारे अगर कंपनी की प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल चेक कर रहे हैं, तो हमने देख लिया कंपनी के रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो गए हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ कर लिया है, और साथ साथ लोन जरूर कंपनी ने लिया हुआ है लेकिन उसके अगेंस्ट काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट कवर रेशियो कंपनी होल्ड करती है, और साथ साथ कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया है। तो इनको देख के बिल्कुल क्लियरली हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियली जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये कंपनी आज की डेट में है। दोस्तों अभी तक तो बात हो गई कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी हमें किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो वैसे जो हम अपना वैल्यूएशन करते हैं किसी भी कंपनी का, वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के थ्रू करते हैं, जिसमें कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। लेकिन अगर हम एक्रेसिल लिमिटेड का यहाँ पे फ्री कैश फ्लो का स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, तो 2020 में कंपनी ने जो कंपनी को कैश फ्लो ऑपरेशन थे वो थे 30 करोड़ रुपये, और कंपनी ने 20 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो आया था 10 करोड़ रुपये। 2021 के अंदर कंपनी को कैश फ्लो ऑपरेशन मिला था 45 करोड़ रुपये, और 37 करोड़ का कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो आ गया 8 करोड़ रुपये का। लेकिन 2022 के अंदर कंपनी को 52 करोड़ रुपीज़ मिले कैश फ्रॉम ऑपरेशन, और कंपनी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो 77 करोड़ रुपीज़ का किया है। तो यहाँ पे जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो आ रहा है वो आ रहा है -25। और अगर हम तीनों का फ्री कैश फ्लो का एवरेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, और 3 साल का फ्री कैश फ्लो का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है -7 करोड़, यानी कि कंपनी फ्री कैश फ्लो अभी जनरेट नहीं कर पा रही है। पिछले 3 साल के हिसाब से देखें तो कंपनी का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो आ रहा है। तो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो की वजह से हम इसको फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव की कोई वैल्यू होगी नहीं। लेकिन इसको हम दूसरे पैरामीटर्स चेक करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी आज की डेट में किस प्राइस पे चल रही है। और यहाँ पे देखें उसके लिए तो कंपनी का जो P/E यानी कि प्राइस बाय अर्निंग का जो रेशियो है वो आ रहा है 26 का, और कंपनी का जो पैग रेशियो यानी कि P/E रेशियो को अगर हम कंपनी के ग्रोथ रेट से डिवाइड करते हैं तो वो आ रहा है 0.47। और इस तरह की जो कंपनी होती हैं उनका अगर P/E 25 से 30 के बीच में होता है तो कंपनी फेयर वैल्यू पे मानी जाती है। साथ हम देखें तो पैग रेशियो भी 0.47 है, और ये हमें ये बताता है कंपनी का जो प्राइस है वो ग्रोथ के हिसाब से ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो एक तरीके से आज की डेट में कंपनी में फेयर वैल्यू पे अवेलेबल मिल रही है। साथ साथ अगर बात करें कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, तो आज की डेट में कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 681 रुपये पर शेयर, जबकि अप्रैल में हम देखें तो 1 अप्रैल 2022 को कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 870 रुपये पर शेयर। और उस हिसाब से देखें तो पिछले 6 महीने के अंदर जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो 13% से गिर चुका है, और उस हिसाब से देखें तो आज की डेट में कंपनी काफ़ी सस्ते दाम पर मिल रही है कि 870 प्राइस चला था अप्रैल के अंदर, और अब हम यहाँ देख रहे हैं तो आज की डेट में यानी कि देखें तो 681 रुपये हिसाब से 13% डाउन चल रहा है। तो कुल मिला के हम देखें तो सारे ही पैरामीटर हिसाब से, और साथ में देखें कंपनी के अंदर जो ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है उस हिसाब से देखें तो आज की डेट में कंपनी फेयर प्राइस के आसपास हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से देखें तो कंपनी ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है, अपने फेयर प्राइस के आसपास मिल रही है। लेकिन फिर भी हमने कंपनी में सारी डिटेल चेक करी हैं तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कंपनी में ग्रोथ के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, और कंपनी के फाइनेंसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन अभी फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम कंपनी का एग्जैक्टली मार्जिन ऑफ सेफ्टी या फिर हम इसको वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसको अपने जो है वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अपने किसी एडवाइज़र से पूछ सकते हैं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। तो उस हिसाब से देखें तो कुल मिला के कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। अगर आपको ठीक लगता हो तो आप इस कंपनी को और डिटेल देखिए और फिर अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।